जाए यानी गीली हो जाए तो पानी से इस्तिंजा करना भी वाजिब है। क्या गोश्त खाने के बाद वज़ू करना लाजिम है या नहीं, इसके बारे में दूसरी दलील हज़रत जाबिर बिन समरा की है कि वो फरमाते हैं कि एक साहिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम बकरी के गोश्त से वज़ू करें, यानी उसके खाने के बाद वज़ू करें। तो फरमाया अगर चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। अर्ज़ किया कि क्या हम ऊँट के गोश्त से वज़ू करें। फरमाया हाँ, ऊँट के गोश्त से वज़ू करो। अर्ज़ किया कि मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ। फरमाया हाँ। अर्ज़ किया कि क्या ऊँटों के तवेला में नमाज पढ़ सकता हूँ। फरमाया नहीं। तो आपकी जो हज़रत जाबिर इब्न समरा हैं उनकी कुनियत जो है अबू अब्दुल्ला है, कबीला बनी आमर से हैं, साद इब्न अबी वकास के भांजे हैं, सहाबी और सहाबी ज़्यादा हैं, कूफा में रहे, 74 हिजरी में वफ़ात हुई। और दूसरा ये कि यहाँ भी वज़ू के मानी हाथ धोना और कुली करना है, चूँकि ऊँट के गोश्त में बू और चिकनाहट ज़्यादा होती है कि बग़ैर हाथ मुंह धोए जाती नहीं। बकरी के गोश्त में ये बात नहीं, इसलिए ऊँट के गोश्त पर सफाई की ताकीद फरमाएगी। इमाम अहमद के नज़दीक ऊँट के गोश्त से भी वज़ू वाजिब है इसी हदीस की बिना पर। और तीसरा ये कि यानी जहाँ ऊँट बंधे हों वहाँ नमाज ना पढ़ो, क्योंकि नमाज को खतरा रहता है कि शायद ऊँट खुले और कोई मुझको रोंद ना दे, इसलिए हुजूरे कल्ब हासिल ना होगा, यानी दिल से हाजिरी के साथ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बकरी में यह खतरा नहीं है। वजह फ़र्क ये है, वरना ऊँट और बकरी दोनों का पेशाब नजासत खफीफ़ा है और ज़मीन सूख कर पाक हो जाती है। इसमें मैंने आपको नजासत खफीफ़ा के बारे में भी बता दिया कि वो क्या है, कि यानी मिट्टी की जगह है और वहाँ पे बकरी या ऊँट का पेशाब है, तो वो पेशाब तो जज़ब हो जाएगा, मिट्टी उस पेशाब को चूस लेगी, हज़म कर लेगी और उसके बाद वो मिट्टी सूख जाएगी तो वो पाक रहेगी। ये भी हो सकता है कि ऊँट के पेशाब की छींटे और उड़ के दूर तक जाएं, तो इस तरह भी हो सकता है कि इस वजह से नमाज वो सही से पढ़ी ना जा सके। तो बकरी के पेशाब में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा नमाजी को वहाँ फ़िक्र ना रहेगी, ना कि यहाँ। नीज़ ऊँट वाले ऊँटों की आड़ में पेशाब कर लेते थे, वहाँ ज़मीन ज़्यादा गंदी होती थी। तो इस हदीस से